अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान माशाल्लाह बड़े ठंडे ठंडे जा रहे हैं और बस जल्दी से दिन शुरू होता है और कैसे इफ्तारी का टाइम आता है पता ही नहीं चलता है। चलिए जी शुरू करते हैं आज का। ये कुछ दिन पहले ही रमज़ान के मैं मसाले लेकर आई थी, जो बहुत ज़रूरी मसाले होते हैं। आपको पता है पकौड़े वगैरह इन चीज़ों में ये मसाले डलने होते हैं, जिसमें बादियान का फूल था, गरम मसाला था, काली मिर्चें थी, कुटी मिर्च, नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा। ये बहुत ही बेसिक मसाले होते हैं जो हर किचन में होने बड़ी ज़रूरी होती हैं। इस दफ़ा मैंने रमज़ान को ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया कि इतना सारा सामान ला ला के इकट्ठा कर दूँ। मैंने कहा जो ज़रूरत की चीज़ होगी वो दूसरे तीसरे दिन जो सी वो मंगवा के हम लोग इंशाल्लाह अपने रमज़ान को खैर आफियत के साथ कंप्लीट कर लेंगे जी। स्पाइसेस को रीस्टॉक करने से पहले मैंने बर्नियों को काफ़ी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर लिया था और मैं इसी दिन का वेट कर रही थी कि दोबारा जब मैं मसाले रीस्टॉक करूँगी तो ये बर्नियों को धो के मैं कैबिनेट्स के अंदर रख दूँगी। अच्छा, कैबिनेट्स को सबसे पहले मैंने क्लीन किया, फिर इनको बड़े अच्छे से तरतीब से रखा और इतनी अच्छा लग रहा था ना। रमज़ान से पहले भी आपको पता है सफाइयाँ करनी होती हैं, ज़रा किचन को आपने सेट करना होता है, साफ़ सुथरा करना होता है और ईद से पहले भी आपकी यही तरतीब होती है जी। जैसे जैसे रमज़ान आता है मैंने फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन किया, सारी साफ़ सफाई की। आज बेडशीट्स वगैरह सारी मैंने चेंज की, बच्चों के भी रूम की। आपको पता है बेसिक जो चीज़ें हैं कुरान पाक को तरतीब करके दे रखा। यहाँ पे माशाल्लाह सहरी के टाइम इतनी बारिश हो रही थी, इतना खूबसूरत रोज़े आए हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ आपको पूरे दिन का पता ही नहीं चल रहा, कहाँ दिन होता है कहाँ शाम होती है, ना प्यास लगती है ना खाना खाने को दिल करता है। अफ्तारी में इतना बड़ा जग भी अगर शरबत का बना के रखते हैं तो वो भी नहीं ख़त्म होता। खाना मैंने रात को ही बना लिया था और बच्चों से और हस्बैंड से पूछ लिया था कि आप लोग सुबह पराठे लेंगे या रोटी लेंगे। अच्छा, सहरी हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती है, बच्चियाँ रोटी पराठा खाती नहीं है, वो सैंडविच लेती हैं, मैं भी सैंडविच लेती हूँ। हसीब जोन सा काशिफ वो पराठे लेते हैं, तो हमारे पास बहुत टाइम होता है जिसमें हम खाना भी खा लेते हैं, तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, दुआएं भी कर लेते हैं। अच्छा जी, शुरू के दिनों में गैस वालों ने भी एक बड़ा सताया है। 2-4 दिन तो हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे गैस आनी नहीं है और पराठे जोन से वो बना के रखी हुई थी, आधा घंटे पहले इन्होंने सिर्फ गैस छोड़ी है तो जल्दी से पराठे बना दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे 2-4 रोज़े गुजरे हैं तो गैस वालों की भी रूटीन हमारे साथ अब सेट हो गई है। अच्छा, सर्दियों के रोज़े जो उनसे है ना वो बड़े खूबसूरत होते हैं, इतनी नींद आती है इसमें, दिल करता है कोई ना उठाए। अच्छा, फजर पे तो हम उठते थे लेकिन आपको पता है सहरी के लिए ज़रा जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा, साथ साथ मौसम भी चेंज हो रहा है, स्प्रिंग आ गई है तो इसमें एलर्जी, बुखार, जिस्म में दर्द सारा कुछ साथ साथ चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में सीजनल फ्लू वगैरह अभी तक नहीं आया, लेकिन जो जिस्म में दर्द होती है और थोड़ी सी थकावट होती है उसके लिए पहले हम लोग एक पैनाडोल साथ ज़रूर रखते हैं, जैसे कि हमारे देसी लोग करते हैं जी, एहतियातन खा लो। चलिए जी, पता ही नहीं चला अफ्तारी की भी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन कैमरे में पता चलता है जी हम लोगों ने क्या क्या तैयारी की है। मैं तो हैरान होती हूँ कि इतना कुछ माशाल्लाह ख़वातीन हम लोग बना कैसे लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेड को जो सा वो रोस्ट कर रही थी, मैं खुद ही ब्रेड क्रम्स घर में खुद बनाती हूँ। पकौड़ियाँ थी, पकौड़ियों के लिए चटनी बना ली है, खजूरें माशाल्लाह इतनी मज़ेदार इस दफ़ा लेकर आए। अगर आप ब्रेड क्रम्स घर में खुद बनाते हैं तो 4 ब्रेड से इतनी ज़्यादा ब्रेड क्रम्स बन जाती है कि काफ़ी डिशेस में इस्तेमाल हो जाता है। ज़रूर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि पहले दिन हम लोग बहुत ज़्यादा इफ्तारी का एहतमाम कर लेते हैं, जो समझ ही नहीं आता। कई दफ़ा चीज़ें बहुत ज़्यादा बच जाती हैं जो दूसरे रोज़े पे भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। लेकिन आप यकीन माने कि मुझे पहले दिन की इफ्तारी की समझ नहीं होती और कोई इफ्तारी की दावत भी देना पहले दिन तो मैं कहती हूँ नहीं भाई अभी नहीं, इसलिए कि अभी खुद को भी सेटल होने में टाइम लगता है। ये जो डिश है ना ये काशिफ को बहुत पसंद है। इसमें मायो है, चिकन है और कैबेज है। इसको मैश करके नमक और काली मिर्च डाल के ब्रेड के स्लाइसेस करके इसको थोड़ा सा पानी के साथ गीला करके इसको लगा के आप ब्रेड क्रम्स में अंडे में डिप करके बिल्कुल शैलो फ्राई करना है आपने, ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों की भी फरमाइश साथ ही है, जहाँ पे मियाँ साहब की फरमाइश है। स्पैगेटीज़ थी और माशाल्लाह बड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बन गई, तो मेरे 3 दिन चली। और पकौड़ियाँ तो जी इसके बिना तो अफ्तारी नामुमकिन है और ये हर घर की शान होगी, मुझे इतना ज़रूर पता है। अच्छा, समोसे वगैरह नहीं डेली बनते हैं, रोल कभी कभार मैं बनाती हूँ। आज जब मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट 6-7 रोज़े गुजर चुके हुए हैं। अच्छा, अफ्तारी के बाद मैं और खतीजा वॉक के लिए हम लाजिम जाते हैं, इसलिए कि जो खाया पिया उसको हज़म करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात बता रही हूँ कि जो अफ्तारी के बाद हम फ्रूट चाट ठंडी करके जो वापस आके फ्रिज में से खाते होते थे ना, इस दफ़ा वो अवेलेबल नहीं है। फ्रूट इतना महंगा कर दिया है कि गरीब क्या, मिडिल क्लास क्या, अमीर क्या, किसी की भी रेंज में नहीं है।
आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जो कम से कम ऑयल वाली डिश हो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसलिए कि आपको पता है शुरू की ये क्रेविंग होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेबल पे सिर्फ 2 डिशेस रह जाती हैं और जब ईद आती है तब तक तो हर चीज़ से दिल उठ चुका होता है। अच्छा, बच्चियों को इतनी क्रेविंग नहीं हुई इफ्तारी में जितनी हसीब साहब दिखा रहे थे। हसीब तो ऐसे कर रहा था सारी डिशेज आज ही मैं खा जाऊँगा, लेकिन जैसे ही 2-3 चीज़ें उसने खाई उसके बाद उसका भी पेट फुल हो गया। शुरू के रोज़ों में और ख़ास तौर के सर्दियों के रोज़ों में कोई इतना खाने को भी नहीं दिल कर रहा और इतना प्यास भी नहीं लग रही। मौसम बहुत खूबसूरत जा रहा है, बस स्पेगेटिस किसी ने नहीं छोड़ी, वो मैंने भी खाई और बच्चों ने भी बड़े शौक से खाई। अच्छा, खजूर जो सी है ना वो एनर्जी लेवल बड़ी अच्छे तरीके से रिस्टोर कर देती है आपकी बॉडी की। कम से कम 3-4 खजूरें तो आप लाजिम खाएं। ऐसे नहीं, हमारे अल्लाह ने फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूरों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मेरा बेटा यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह जी, हसी पिछले साल भी सारी तराबियों पे गया और इस साल भी मेरे कहे बिना तराबी की तैयारी कर दी। यहाँ पे मैं बोल रही थी हसीब तुमने सबके लिए दुआ करनी है, हमारे लिए भी दुआ करनी है, इसलिए कि जो मस्जिद में दुआएं कबूल होती हैं उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा, वॉक करने गए तो चांद रमज़ान का देख के इतनी खुशी हुई और खुशी के साथ साथ दुख ये हो गया कि हमारा इन्होंने एक रोज़ा जो है वो खा लिया। हमारा रमज़ान सऊदिया के साथ होना था, इतना बड़ा चांद देखने को मिल रहा है। वॉक से आते साथ ही मैंने बर्तन धो दिए ताकि सहरी पे आसानी रहे। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कौन कौन ख़वातीन रोज़ बर्तन धो रही है। अल्लाह हाफिज़।